नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रक्त है। साथियों देखिए, रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक वो होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो साथियों, रक्त क्या एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के भागों में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करते हैं साथियों। और इसके साथ साथ क्या करते हैं? ये शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य भी करते हैं। साथियों, जो रक्त है उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त की खोज। जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है साथियों? 7.4 होता है। और एक वयस्क व्यक्ति के अंदर जो रक्त है उसकी मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। इसके अलावा साथियों, जो रक्त है, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? हीमेटोलॉजी। मानव शरीर का जो वजन है उसके वजन का जो कुल 7% भाग किसका होता है साथियों? रक्त का होता है। मानव शरीर के वजन का कुल 7% भाग क्या होता है साथियों? रक्त होता है। तो साथियों, जो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और एक अडल्ट पर्सन के अंदर रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5.5 लीटर होती है। और रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी बोलते हैं साथियों। इसके अलावा जो रक्त है उसको दो भागों में बांटा जाता है साथियों। रक्त को दो भागों में बांटते हैं, एक रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। देखिए साथियों, रक्त प्लाज्मा जो है वो क्या है? जो रक्त है उसका तरल भाग होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। और रक्त कणिकाओं को हम 3 भागों में बांट देते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। देखिए साथियों, सबसे पहले रक्त प्लाज्मा। साथियों, रक्त को हमने कितने भागों में बांटा है? या रक्त के संघटक 2 भाग, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो रक्त प्लाज्मा क्या है? तरल भाग होता है ये रक्त का, और ये पीले रंग का होता है साथियों। किस कारण से होता है इनका पीला रंग? बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण साथियों? बिलीरुबिन के कारण क्या होता है? इसका रंग पीला होता है। रक्त का लगभग 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है साथियों। देखिए, रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा के अंदर साथियों रक्त कणिकाएं बता दिया, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। और अन्य पदार्थ जैसे कि साथियों प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए और पोषक तत्व हो गए। ये सभी क्या होते हैं इसके अंदर? किस में होते हैं? रक्त प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं, पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा का क्या कार्य है साथियों? देखिए साथियों, इसके अंदर जो जो पदार्थ पाए गए हैं क्या क्या है भाई? प्रोटीन है, पोषक तत्व हैं, खनिज लवण है, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ। इन सभी का परिवहन करने का काम करता है कौन? प्लाज्मा। देखिए, जल व अन्य पदार्थ जैसे कि पाचित भोजन, अपशिष्ट पदार्थ, हार्मोन आदि को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, ये किसका कार्य साथियों? प्लाज्मा का। इसके बाद आता है साथियों रक्त कणिकाएं। हम पहले बता दिया रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु साथियों। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स भी बोल देते साथियों। श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स। पहला है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं होती है साथियों, इनको जो इनका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है साथियों? एरिथ्रोसाइट होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका आकार कैसा होता है? द्विअवतल
डिस्क शेप की होती है साथियों। कैसा आकार होता है? द्विअवतल डिस्क शेप होती है इनकी। साथियों इनका जो लाल रंग है वो किस कारण से? एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उनके कारण क्या होता है? लाल रंग। रक्त का लाल रंग भी किसके कारण होता है? आरबीसी के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं, इनमें जो हीमोग्लोबिन है उसके कारण होता है, लाल वर्णक है ये। आरबीसी जो है उनका निर्माण कहाँ होता है साथियों? अस्थि मज्जा में होता है। और जो भ्रूण की अवस्था होती है उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है साथियों। आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और भ्रूण अवस्था में ये कहाँ पर बनती है? यकृत में बनती है साथियों। आरबीसी जो है उनका जीवन काल बहुत पूछा जाता है, आरबीसी का जीवन काल। तो साथियों आरबीसी का जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन, वो कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है साथियों। आरबीसी की संख्या कितनी होती है साथियों? तो आरबीसी की जो संख्या है साथियों लगभग 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। कितनी होती है? 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है साथियों। इसका जो कार्य है आरबीसी का, आरबीसी क्या करती है साथियों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। क्या करती है आरबीसी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, ऑक्सीजन जैसे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में इसका परिवहन होता है साथियों। तो ये क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है आरबीसी। और आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है साथियों? एनीमिया रोग। क्या हो जाता है? एनीमिया। एक ये पर्सन भी बहुत पूछा जाता है साथियों, जो परिपक्व मानव मीन्स जो वयस्क व्यक्ति है, अडल्ट पर्सन है, उसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। कई बार पूछ लिया जाता है किस में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो जो वयस्क परिपक्व मानव है उसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है साथियों। हमारा दूसरा जो रक्त कणिका है वो है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको हम वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स बोलते हैं। और इनका वैज्ञानिक नाम है क्या है साथियों? ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट है साथियों। ये कैसी होती है? रंगहीन अनियमित आकार की होती है साथियों। कैसी है? रंगहीन और आकार अनियमित आकार है। ये जो है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती है आकार में। जो लाल रक्त कणिकाएं उनसे इनका आकार बड़ा होता है। इनका जीवन काल देखिए साथियों, जो आरबीसी थी उनका जीवन काल 120 दिन का था, और इनका जीवन काल लाइफ स्पैन कितना होता है? कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक होता है साथियों। कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक होता है। और इनकी संख्या कितनी है? 4000 से 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और आरबीसी की कितनी थी साथियों? लगभग 5 मिलियन। कितनी थी? 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी होती है साथियों? 4000 से 7000 साथियों। जो डब्ल्यूबीसी है उनका क्या कार्य है साथियों? ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है हमें। कौन? डब्ल्यूबीसी साथियों। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्लेटलेट्स पट्टिकाणु। इनका वैज्ञानिक नाम क्या साथियों? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है प्लेटलेट्स का? थ्रोम्बोसाइट। साथियों रंगहीन है, गोल या छोटा अनियमित आकार होता है इनका। कैसी होती है? भी रंगीन होती है। इनका जो आकार गोल या छोटा अनियमित आकार, राउंड और स्मॉल इरेगुलर शेप। इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है? लगभग 8 से 14 दिन। आरबीसी का साथियों जीवन काल 120 दिन का था। डब्ल्यूबीसी का, श्वेत रक्त कणिकाओं का, कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक। और इनका जीवन काल प्लेटलेट्स का लगभग 8 से 14 दिन। इनकी जो संख्या होती है प्लेटलेट्स की कितनी होती है साथियों?
1,50,000 से लेकर 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या कार्य करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। जब कोई चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद रक्त अपने आप धीरे धीरे गाढ़ा होकर जम जाता है। उसका जो रक्त बहता है चोट लगने का वो धीरे धीरे कम हो जाता है, गाढ़ा होकर वो जमने लग जाता है। तो उसमें कौन सहायता करती है? उसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। कौन सहायता करती है साथियों? प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने रक्त के बारे में पढ़ा और हमने जो रक्त से संबंधित जो पर्सन थे उन सभी को कवर किया है। ज़्यादातर इनमें से जो एग्ज़ाम में भी आए हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।